आज हम बात करेंगे कि क्रेटीन हमारी बॉडी में करता क्या है। आज हम अच्छे से जानेंगे कि 30 दिन तक रोजाना क्रेटीन लेने से आपको क्या क्या फायदे देखने को मिलेंगे और क्या नुकसान आपको देखने को मिल सकते हैं। यही इस वीडियो में हम आज जानेंगे। क्रेटीन से लोगों को ज्यादा स्ट्रांग बनने, ज्यादा मसल ग्रोथ करने, वर्कआउट परफॉर्मेंस बेहतर करने और इससे अलग आपके दिमाग के फंक्शन को भी बेहतर करने जैसे फायदे मिलते हैं। इन्हीं बेनिफिट्स की वजह से 50% से भी ज्यादा बॉडी बिल्डर, बॉक्सर और स्पोर्ट्स एथलीट क्रेटीन का इस्तेमाल करते हैं। आज इसी वजह से न सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरे विश्व में क्रेटीन की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। तो क्या आपने कभी सोचा है क्रेटीन बॉडी में करता क्या है और इसे लेने पर आप क्या फील करते हो और कितने दिन बाद फील करते हो? इसके अलावा क्या इसे लेना सेफ है या इसके कुछ साइड इफेक्ट भी हैं और आपको कैसे पता चलेगा कि आपको क्रेटीन का फायदा मिल रहा या नहीं? तो आज की वीडियो में हम यही सारी बातें जानेंगे और 30 दिन क्रेटीन लेने से आपको क्या बदलाव देखने को मिलेंगे। तो पहले आप ये जान लो कि क्रेटीन बॉडी में करता क्या है और क्यों कुछ लोगों को क्रेटीन का फायदा देखने को नहीं मिलता। तो देखो, क्रेटीन एक सब्सटेंस है जिसे बॉडी खुद भी बनाती है। यह एक इनडायरेक्ट एनर्जी सोर्स होता है। यह क्रेटीन हाई इंटेंसिटी एक्टिविटीज जैसे रनिंग या फिर जिम की हैवी एक्सरसाइज के दौरान हमें एनर्जी देने का काम करता है। वैसे ज्यादातर क्रेटीन हमारी मसल्स में ही स्टोर रहता है और लगभग 5% हमारे दिमाग में भी स्टोर रहता है, जिससे हमारा ब्रेन फंक्शन भी इम्प्रूव होता है। अब हालांकि हमारी बॉडी पहले से ही क्रेटीन बनती है, पर इतना ज्यादा क्रेटीन खुद से नहीं बना पाती। खास तौर से वेजिटेरियन लोगों में तो और भी कम लेवल होता है, पर जब कोई क्रेटीन लेने लगता है तो उसकी मसल में ज्यादा क्रेटीन स्टोर होने लगता है, जिससे कि हमारी मसल में ज्यादा ताकत और मसल मास बढ़ता है। पर 20 से 30% लोग ऐसे होते हैं जिन्हें क्रेटीन लेने का अलग से कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि उनकी मसल में क्रेटीन लेवल पहले से ही ज्यादा होते हैं। इसीलिए ऐसे लोग जब क्रेटीन सप्लीमेंट लेते हैं तो उनको कोई ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलता। पर इससे अलग दूसरे लोग जो वेज हैं, उनमें क्रेटीन लेवल कम ही रहते हैं। ऐसे लोगों को क्रेटीन लेने पर अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो जानते हैं 30 दिन लगातार क्रेटीन लेने से आप क्या फील करोगे और क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं और आपको कैसे पता चलेगा कि क्रेटीन से आपको फायदा मिल रहा या नहीं। तो क्रेटीन लेना शुरू करने पर कुछ दिन लग जाते हैं उसको बॉडी मसल में ब्लास्ट होने में। जब तक यह लेवल सही नहीं हो जाते तब तक आपको वर्कआउट में कोई परफॉर्मेंस बढ़ती नहीं दिखेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि कितने दिन लग जाते हैं क्रेटीन लेवल सही होने में। ये बात इस पर डिपेंड करती है कि आप डेली कितने ग्राम क्रेटीन लेते हो। मतलब अगर आप लोडिंग वाले तरीके से क्रेटीन लेना शुरू करते हो, जिसमें कि 20 ग्राम क्रेटीन रोजाना 7 दिन तक लेते हैं और उसके बाद 3 ग्राम क्रेटीन डेली लेने लगते हो, तो आपको 7 दिन में ही असर दिखाई देना शुरू हो जाता है। दूसरा तरीका है कि आप 3 से 5 ग्राम क्रेटीन रोजाना ले, तो आपको 2 से 3 हफ्ते के बाद वर्कआउट परफॉर्मेंस में फर्क दिखाई देने लगेगा। अब मैं आपको बता दूं, लोडिंग वाला तरीका ज्यादा अच्छा नहीं रहता। हर दिन 20 ग्राम क्रेटीन लेने से पेट में दर्द और कुछ छोटे मोटे साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। इसलिए आपको दूसरे तरीके से ही क्रेटीन लेना चाहिए। जब आपकी मसल में क्रेटीन लेवल बढ़ जाएंगे तो पहला इफेक्ट आपकी बॉडी में आपको देखने को मिलेगा, आपका वजन पहले से कुछ ज्यादा बढ़ जाएगा। क्योंकि जब क्रेटीन मसल में स्टोर होता है तो यह पानी को भी मसल में स्टोर करता है और ये बढ़ा हुआ बजट मसल में बढ़े हुए पानी का होता है। अब आपको ये सुनने में अजीब लगेगा, पर मसल में भरे हुए पानी की वजह से मसल अट्रैक्टिव और ज्यादा भरी हुई दिखाई देती हैं। अगर आपको क्रेटीन लेने से पेट में डिस्कम्फर्ट फील होता है या पेट में दर्द, तो आपको क्रेटीन लोडिंग वाले तरीके से नहीं लेना है, यानी कि 20 ग्राम क्रेटीन रोज नहीं लेना है। यह प्रॉब्लम उनको ही ज्यादा होती है जो लोडिंग वाले तरीके से क्रेटीन लेते हैं। आप 3 ग्राम ही रोज ले। अगर आप पेट दर्द से बचना चाहते हैं तो आपको क्रेटीन खाली पेट कभी नहीं लेना है। क्रेटीन पानी में सही से घुलता नहीं है, इस वजह से भी यह पेट में दिक्कत पैदा करता है। आपको क्रेटीन ठंडे पानी के साथ भी नहीं लेना है, पानी हल्का गर्म या ताजा होना चाहिए। और क्रेटीन पीने के बाद या पहले कभी भी चाय कॉफी ना पिए। और एक और बात, अगर आप चाहते हैं कि क्रेटीन आपकी बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब हो तो आपको क्रेटीन किसी कार्ब्स वाली चीजों के साथ लेना चाहिए, जैसे कि केला के साथ या खजूर या आलू के साथ। कार्ब्स वाली चीजों के साथ क्रेटीन जल्दी अच्छे से एब्जॉर्ब होता है और जल्दी मसल्स को मिलने पर ज्यादा जल्दी फायदा देता है। चलिए अब जानते हैं कि 2 या 3 हफ्ते तक क्रेटीन लेने से आपको क्या फर्क देखने को मिलेगा। जब आपकी बॉडी में क्रेटीन के लेवल बढ़ जाने हैं तो आपकी ताकत बढ़ने लगती है। साइंस स्टडी में पाया गया, जब क्रेटीन के लेवल आपकी बॉडी में सही तरीके से बढ़ जाते हैं तो ताकत बढ़ी हुई पाई गई।
इसे ऐसे समझे, अगर कोई क्रेटीन लेने से पहले बेंच प्रेस 80 केजी तक उठते होगे तो क्रेटीन लेने के बाद ये बढ़कर 85 से 90 केजी तक कुछ ही हफ्तों में चले गए और इनके रैप भी बढ़ गए। अब ये फायदा आपको इतना ज्यादा ना लगे, पर जितनी मसल ग्रोथ आप साल में करते उतनी मसल ग्रोथ आप कुछ महीनों में ही कर लोगे। और एक फायदा आपको ये भी देखने को मिलेगा कि वर्कआउट के बाद आपकी मसल अपने आप को जल्दी रिकवर कर लेगी, जिससे आपकी मसल में दर्द या अकड़न जल्दी खत्म हो जाएगी और अगले दिन आपके मसल ज्यादा ताकत के साथ वर्कआउट के लिए तैयार रहेंगे, जिससे आपकी परफॉर्मेंस बढ़ती है। एक बहुत जरूरी बात आप हमेशा ध्यान रखना कि क्रेटीन आप अच्छी कंपनी का ही ले, क्योंकि डुप्लीकेट आजकल बहुत आ गए हैं जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। अच्छी कंपनियों के नाम से भी फेक क्रेटीन बनाए जा रहे हैं। अच्छी और ट्रस्टेड कंपनीज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप खरीद सकते हो। क्रेटीन मोनोहाइड्रेट क्रेटीन की वो फॉर्म है जो सबसे अच्छा काम करती है, यही आपको इस्तेमाल करना चाहिए। क्रेटीन के QR को स्कैन जरूर करें। ऐसी रोचक जानकारियों के लिए जुड़े रहे, हमारे साथ मिलकर मचाएंगे बवाल धमाल।